आ जाओ यार, चलो बढ़ते आगे। सो डिप्रिसिएशन टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट? क्या क्या देख लिया था इसके अंदर में? लास्ट लेक्चर में आई थिंक इलिस्ट्रेशन नंबर 20 देखा था हमने। ओके, नाउ एक छोटू सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ जाओ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन देखा था हमने स्टार्टिंग में, याद आ रहा है क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं, पहला वाला चार्ज टू असेट और दूसरा वाला मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। याद आ रहा है ना सभी को? मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में हमने ये भी देखा था कि अगर आप लोग असेट के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो डिप्रिसिएशन की, देखो डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की दो मेथड थी, लिखा हुआ है कि आपके पास चार्ज टू असेट और दूसरा क्या था? मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये हमने देख लिया था और ये भी हमने देखा था। यहां पे एंट्री क्या रहेगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बरोबर है क्या? देखो तो, असेट खरीदा उसकी एंट्री असेट टू कैश बैंक, बरोबर है, और डिप्रिसिएशन चार्ज किया उसकी एंट्री यही है क्या? देखना जरा, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और क्या देखा था इसमें आगे? इस केस में असेट कौन से वैल्यू पे दिखती है बेटा हर बार? ग्रॉस वैल्यू पे ना। ये आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड, असेट परचेस किया 100 का, पहले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया 10, तो एंट्री क्या करते हैं? बोल बेटा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बराबर है क्या? ये देखो तो, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, बराबर है? ऐसे दो अकाउंट मेंटेन होते हैं ना, डिप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। असेट यहां पे कौन सी वैल्यू पे दिखती है हर बार? वेरी गुड बेटा, याद है सभी को, ग्रॉस वैल्यू पे। और जिस दिन ये असेट में बेचूंगा उस दिन प्लीज ध्यान देना, ये असेट अकाउंट, असेट के डेबिट में टू बैंक, असेट परचेस किया था, अब असेट आखिरी तक कौन से वैल्यू पे दिख रही है? ग्रॉस। ये असेट अकाउंट है, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट है, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और ये तो बैलेंस शीट है। ठीक है, छोड़ दो उसको, बैलेंस शीट को। आज सब जिस दिन मैं ये असेट बेचूंगा, मान लो आपको समझाने के लिए 1 साल का और डिप्रिसिएशन चार्ज किया, ये डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में कहाँ जाके मरेगा? P&L में। ये डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्लोज, बरोबर है क्या? फिर से एक बार डिप्रिसिएशन चार्ज करो अगले साल का, फिर से डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये था फर्स्ट ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का, फिर से 10, फिर से कहाँ जाके मरेगा? P&L। और ये इसका दूसरा इफेक्ट, प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। प्रोविजन अकाउंट क्लोज नहीं होगा, प्रोविजन कहाँ दिखने वाला है? बैलेंस शीट में, कैरी फॉरवर्ड करना है। असेट अभी भी कितने पे दिख रही है? 100। अब प्रोविजन का कितना बैलेंस हो गया देखो तो 20, बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा? 20। असेट अभी भी कितने पे दिख रही है? 100 पे। सो बैलेंस शीट में असेट दिखेगी 100 और प्रोविजन कितना ट्रांसफर हुआ? 20। ये कहा गया P&L में, ये कहा गया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये कहा गया बैलेंस शीट असेट साइड। चेक करो एक बार, ये देखो 20 दिख रहा है क्या? चेक करो 100, बरोबर है क्या? और चेक करो ये कहाँ चला गया? ये हर साल P&L बनाने का काम नहीं, P&L का डेबिट में चला गया, बरोबर है? मान लो 2 साल हमने असेट यूज किया, बोलो प्रोविजन में कितना इकट्ठा हो गया? 20, बरोबर है क्या? और प्रोविजन कहाँ जाता है हर बार? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, या असेट से माइनस कर दो असेट साइड में, पर प्रोविजन के नाम से। तो अब यहाँ पे प्रोविजन में एक्यूमुलेट हो गया 20, याद आ रहा है? मैं वही चीजें वापस रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा जो स्टार्टिंग में देखी थी। अब ये असेट 2 साल बाद बेचना है, ये जो असेट है ना, ये 2 साल बाद बेचना है ना, प्लीज ध्यान दे दो। एक बार वापस बता देता हूँ, असेट खरीदा, असेट टू बैंक, असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन,
डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन और प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। देखो ना, बाय पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन, इसलिए पी एंड एल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन आप लिखते हो साल के आखिर में। उसके बाद फिर से अगले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दूसरा इफेक्ट, प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, और ये दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। सो डेप्रिसिएशन ये नॉमिनल अकाउंट है, ये हर साल क्लोज हो जाता है। कैसे? ट्रांसफर होके। कहाँ ट्रांसफर? पी एंड एल में। जिंदा कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और ये भी जिंदा ही है, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखो बैलेंस शीट के असेट में। लेकिन असेट 2 साल हो गए, असेट अभी भी कितने पे दिख रही है? देखो बैलेंसिंग फिगर 100। अगले साल फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 100, बराबर है क्या? फिर से बैलेंसिंग फिगर 100, अगले साल फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 100। यानी असेट हर बार ग्रॉस वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कौन से केस में? जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करते, उस केस में। पहली वाली अगर मेथड होती यहाँ पे चार्ज टू असेट, तो डायरेक्ट असेट हर साल बैलेंस शीट के असेट साइड में 100 माइनस 10 डिप्रिसिएशन, आउटर कॉलम में 90 पे। कौन सी वैल्यू पे दिखती? नेट वैल्यू पे। लेकिन हम लोग कौन सी मेथड कर रहे हैं बेटा? मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो असेट कौन सी वैल्यू पे दिखेगी? ग्रॉस। याद आया? 1.5 घंटा यही पढ़ा था हमने, पूरा एक लेक्चर। चल वही चीज हमने 5-7 मिनट में वापस देखी। आ जाओ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब ये असेट में बेच रहा हूँ, कितने साल बाद? 2 साल बाद, बरोबर है। 2 साल बाद ये असेट में बेचने जा रहा हूँ, और ये असेट मैंने बेचा आपको समझाने के लिए 75 में। कितने में बेचा? 75 में। आ जाओ, अब असेट बेच रहे तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोविजन वाले केस में। असेट, वेरी गुड, डिस्पोजल अकाउंट। इस असेट डिस्पोजल अकाउंट में जो जो असेट्स आपको बेचना है, जनरली कंपनी क्यों बनाती है सेपरेट अकाउंट मालूम है? जब कभी भी एक से ज़्यादा असेट्स होती है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग असेट डिस्पोजल के थ्रू बेचते हैं। काफ़ी बार तो चार्ज टू असेट वाली मेथड है, और 50-100 असेट बेचना है, पुरानी मशीनरी, पुराने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, तो भी असेट डिस्पोजल बना लेते हैं, कोई तकलीफ थोड़ी है। तो उस समय असेट डिस्पोजल में नेट वैल्यू ट्रांसफर होगा असेट का, चार्ज टू असेट में। मेकअप प्रोविजन में असेट का कौन सा वैल्यू ट्रांसफर होगा? ग्रॉस वैल्यू। तो बताओ, अब ये असेट मुझे बेचना है, तो ये असेट को यहाँ से निकाल के, असेट अकाउंट में कितना दिख रहा था? 100 दिख रहा था ना। 1 साल 2 साल हो गए, तीसरे साल के स्टार्टिंग में मैं असेट बेच रहा हूँ। असेट में कितना बैलेंस था? बैलेंस ब्रॉट डाउन पुराना वाला 100, बरोबर है क्या? ये तीसरा साल है। अब ये असेट अकाउंट से निकाल के कहाँ डालेंगे? असेट। अभी असेट को असेट से निकालेंगे, असेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। अब असेट अकाउंट से असेट निकालेंगे तो असेट कम होगी ना, तो असेट को कम करना है। यहाँ पे देखो बाय असेट डिस्पोजल, यहाँ से असेट निकाल दिया। अब ये अकाउंट परमानेंटली क्लोज, और असेट डिस्पोजल में डाल दिया टू असेट। अब ये असेट अकाउंट में कुछ बचा है क्या? नो, क्योंकि ये ट्रांसफर कर दिया ना। कौन से वैल्यू पे? ग्रॉस वैल्यू पे है, क्योंकि प्रोविजन वाली मेथड थी। यस और नो? अब ये असेट ट्रांसफर किया तो इसके पिछू इसका डेप्रिसिएशन भी आएगा इसमें। बोलो, ये जो असेट ट्रांसफर की, इसका प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कितना है? पूरी असेट ट्रांसफर कर दी तो पूरा इसका डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस कम होगा तो उसके डेबिट में क्या लिखेंगे? टू असेट डिस्पोजल। ये देखो ट्रांसफर कर दिया, और असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। दैट्स इट। अब ये भी अकाउंट क्लोज, ये भी अकाउंट क्लोज, ये भी क्लोज। ये तो हर साल वैसे ही क्लोज होता था, डिप्रिसिएशन टेम्पररी था, पी&एल में ट्रांसफर होके मर के खत्म हो जाता था। सो अब ये असेट यहां से बेचेंगे। बोलो कितने में बेचा असेट? 75 में बेच दिया। असेट बेचा 75 में। सो बाय बैंक
75 बाय लॉस, लॉस कितने का हुआ 5। अरे देखो ना 100 की एसेट थी, हमने उसको यूज कर करके घिस घिस के कितना बना दिया 20 यूज कर लिया तो बचा 80 ना। अब 80 की चीज 75 में बेची तो 5 का लॉस होगा कि नहीं। कैसे निकाला प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बोलो बेटा सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस कितना था 75, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, असेट की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। कॉस्ट थी 100 रुपए की और डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना था 10 20 रुपए क्या, तो 100 में से 20 गए बचा 80। सो बुक वैल्यू कितना आया 80। सेलिंग एक्सपेंस यहाँ कुछ था नहीं तो -5 माइनस आया मतलब क्या आया लॉस। तो ये लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसीलिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है ना। और ये बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया और टू असेट डिस्पोजल से जा रहा है ना असेट, हो गया खत्म। देखो असेट भी क्लोज बेच दिया। सो आसान भाषा में जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करते तो असेट बेचने के लिए एक सेपरेट असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, देखो तो चेक करो तो वही है क्या जो हमने पढ़ा हुआ है। ये असेट खरीदा, ये डिप्रिसिएशन चार्ज अपना प्रोविजन क्रिएट किया। अब असेट हम लोग बेच सकते हैं डायरेक्ट कैश बैंक टू असेट, या फिर असेट बेच सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल क्रिएट किया तो असेट डिस्पोजल टू असेट, चेक करो तो हमने भी यही किया है क्या, असेट डिस्पोजल के डेबिट में टू असेट, असेट डिस्पोजल के डेबिट में टू असेट। कौन सी वैल्यू ग्रॉस वैल्यू है क्या, वेरी गुड। when depreciation provided on the asset is transferred, provision for depreciation to asset disposal, asset transfer कर दिया, अब उसके पिछू उसका डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करो बाय प्रोविजन टू डिस्पोजल। चेक करो बाय प्रोविजन टू डिस्पोजल आया क्या, असेट बेच दो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल। अब ये क्या है बेटा, अब हमने जो एग्जांपल लिया यहाँ पे असेट 2 साल के बाद तीसरे साल के स्टार्टिंग में बेच दिया, हो सकता है असेट तीसरे साल में 6 महीने बाद बेचा तो वो 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना, वो कहाँ पे आएगा डिस्पोजल में, तो ये उसकी एंट्री है डिप्रिसिएशन टू असेट डिस्पोजल। हो सकता है असेट हमने कब बेचा तीसरे साल में आफ्टर 6 मंथ, तो फिर असेट डिस्पोजल में यहाँ पे डिप्रिसिएशन आएगा उसका जो भी 6 महीने का रहेगा वो, बरोबर है क्या, आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हो सकता है वैसा आपको दे दे। बट हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 2 साल बाद तुरंत बेच दिया तो हमारे एग्जांपल में ये वाली एंट्री आई नहीं। जिस साल असेट बेचा उस साल का डिप्रिसिएशन जो भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 2 साल का डिप्रिसिएशन तो पूरा चार्ज कर दिया था। मान लो तीसरे साल में असेट 4 महीने बाद बेचा तो तीसरे साल में 4 महीने यूज किया ना, तो 4 महीने का डिप्रिसिएशन फिर असेट अकाउंट प्रोविजन में नहीं लेना, डायरेक्ट असेट डिस्पोजल में ले लो। सो देखो डिप्रिसिएशन टू असेट डिस्पोजल, क्योंकि प्रोविजन तो क्लोज कर दिया ना हमने, प्रोविजन तो क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे वापस डिप्रिसिएशन दे सकते हैं क्या वो तीसरे साल के 4 महीने का, नो, असेट भी क्लोज कर दिया। अब जो भी कुछ होगा सारा खेल कहानी कहाँ होगा, असेट डिस्पोजल में। उसके बाद कैश रिसीव्ड, हमने बैंक लिया, इन्होंने कैश बोला, देखो बैंक कैश टू असेट डिस्पोजल, प्रॉफिट हुआ तो P&L टू असेट डिस्पोजल, सॉरी लॉस हुआ तो P&L टू असेट डिस्पोजल और प्रॉफिट हुआ तो असेट डिस्पोजल टू P&L। हमारा क्या हुआ था लॉस हुआ तो देखो असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय लॉस, ये देखो आया क्या असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय लॉस। अच्छा ये लॉस कहाँ जाके मरेगा बाद में, P&L के डेबिट में टू लॉस। इन्होंने डायरेक्ट P&L को डेबिट कर दिया, इन्होंने क्या किया डायरेक्ट P&L को डेबिट कर दिया, यस और नो, सिंपल है, देखा हुआ है ट्रीटमेंट। चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, आ जाओ ध्यान देना। अब जो बच्चों को है ना, जो बच्चों का स्टार्टिंग का लेक्चर मिस हुआ होगा, रिकॉर्डेड वाले बच्चे ने पहले के लेक्चर देखे नहीं होंगे, तो बेटा एक बार देखना है
और अच्छे से ध्यान दो। मैं सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया और जो पहले बताया था सेट डिस्पोजल प्रोविजन का, पहले भी देखा था हमने, आज वापस देखा, आज शॉर्टकट में देखा, आज पहले से 1/5 टाइम में ही देखा, बराबर है। अब ध्यान देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको और ज़्यादा इसके ऊपर क्लियर आइडिया आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर आपके मॉड्यूल का 65, या मॉड्यूल नया पुराना कुछ ऐसा होगा तो 21 नंबर SN कंपनी का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना बेटा। परचेज अ मशीन फॉर ₹1,00,000। क्या बोला बेटा? एस कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹1,00,000 ऑन 1/1/11 and another machine costing ₹1,50,000 was purchased on 1st July 12. On 31st December 13, machine purchased on 1/1/11 was sold for 50,000. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। देखो यहाँ पे 1/1/11 को एक मशीन परचेस किया था, एक और मशीन परचेस किया 1 जुलाई 12, और 31 दिसंबर 13 को जो मशीन पहले 1/1/11 को परचेस किया था ना, वो बेच दिया। ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन खत्म होने तक, कॉन्सेंट्रेट। 1/1/11 मशीन खरीदा, 1 जुलाई 12 मशीन खरीदा, और 31 दिसंबर जो 1/1/11 को मशीन खरीदा था वो बेच दिया। आगे, कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 15% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। ओके, आपको क्या क्या बोला है? मशीन, मशीन डिस्पोजल और प्रोविजन अकाउंट बोला है। मतलब ये कौन सी मेथड है? मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। चलो अभी बना लेते हैं। ठीक है, अच्छी खासी जगह हो गई ना हमारे पास। अब आ जाओ, लिखो कौन कौन सा अकाउंट बोला है बेटा बनाने के लिए। मशीन अकाउंट, और कौन सा बोला है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने की इच्छा है तो बना लेते हैं, आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे पूछा नहीं है, बना के बता देता हूं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे दिखेगा। ये एक्स्ट्रा है, ब्लैक कलर के पेन से जो लिख रहा हूं। ठीक है, डन। लिख रहे हो सब लोग? लिखना बेटे साथ साथ में। इसके पहले कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, वो सारे आपके बुक में हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। क्या मैं गलत हूं क्या? हाँ, आ जाओ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक सेंटेंस पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो और एंट्री के फॉर्म में सोच करके पोस्टिंग कर दो। चलो पहला सेंटेंस पढ़ो। मशीन परचेस किया 1,00,000 अकाउंट 1/1/11, मशीन अकाउंट डेबिट। देख रहे बेटा 1/1/11, मशीन के डेबिट में टू बैंक 1,00,000 रुपीज। कुछ था इसमें, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, बोला रहता तो वो भी बना लेता। ठीक है, आगे। अनदर मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 12। अरे ये तो डायरेक्टली अगले साल में चले गए। 1/1/11 को एक मशीन खरीदा और अगला मशीन कब खरीदा? 1 जुलाई 12 को। सो 1/1/11 ये 2011 कैलेंडर ईयर के पहले दिन एक मशीन खरीदा, उसके बाद 1.5 साल बाद अगला मशीन खरीदा। डायरेक्टली 1.5 साल बाद की एंट्री करेंगे या पहले साल खत्म होने की जो ईयर एंड की फॉर्मेलिटी रहती है वो पहले फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे?
क्या फॉर्मेलिटी है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, यस और नो? करूँ फिर मैं? डेट मैंने देखा, जैसे मैंने डेट देखा 1 जुलाई 12, अरे तो 1.5 साल बाद की डेट है, 1/1/11, उसके बाद वो अगला साल ही आ गया ना डायरेक्टली। तो 2011 तो खत्म करो पहले, 31 दिसंबर है ना ईयर एंडिंग। सो 31 दिसंबर की एंट्री बगैर बोले ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि डिप्रिसिएशन की एंट्री मारो साल की, वो खुद से होके समझना होगा। क्वेश्चन बोला नहीं रहेगा बेटा 31 दिसंबर 11 को एंट्री कर, नो, आपको खुद से होके करना है। बताओ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सी मेथड है? टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या रेट है? 15%। 15% रेट है तो स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ भी माइनस करना रहता है क्या? नो। 15% अगर रेट है तो स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ भी माइनस करने का काम नहीं है। स्ट्रेट वे रेट दिया है तो कॉस्ट इंटू रेट, बरोबर? देखा था हमने स्टार्टिंग में, बरोबर? बेटा प्लीज रिवाइज करना पहले का जो भी हुआ। देखो देखते देखते आपका रिजल्ट आने के पहले कितना सारा आपका पार्ट हो चुका है। सो प्लीज सर ये अगर नया सिलेबस रहा और उसके अंदर में नहीं रहा तो है, इसके बगैर अकाउंट्स पूरा होगा क्या? हाँ, ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा अकाउंट्स में? चलो आ जाओ। काफ़ी बच्चे क्या करते मालूम है क्या? अभी तो रिजल्ट आने का है, फिर देखेंगे, सोचेंगे, वह ऑलरेडी आप लोगों से पीछे हो जाते हैं काफ़ी समय। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ प्रोफेशनल कोर्सेज में टाइम इज़ एवरीथिंग। आपको लग रहा है आपका एग्ज़ाम रिजल्ट पास आ जाएगा, 70-80% भी चांसेस है। स्टार्ट योर नेक्स्ट लेवल स्टडी। अभी इंटर में ध्यान रखना, इंटर में ध्यान रखना। इंटर का एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपको लग रहा है 70% भी लग रहा है कि आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, तो स्टार्ट योर फाइनल स्टडी तुरंत, इमीडिएट बेसिस पे आ जाओ। सो कितना है बेटा डिप्रिसिएशन? 15,000। क्या सर कैसे आया? 1 लाख का असेट का कॉस्ट था इंटू 15%, 15,000 पर एनम। और ये पहले साल पूरे 1 साल का है क्या? हाँ, अगर ये असेट साल के बीच में खरीदा रहता तो ये आधा मैंने 7,500 आता, सिर्फ 7,500। बट ये 1 जनवरी 2011 को खरीदा तो कितना आ जाएगा? पूरा 15,000। चलो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, बरोबर है क्या? और कुछ है ईयर एंड की फॉर्मेलिटी? डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अब क्या करूं? डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर करना है? पी एंड एल में। 31 दिसंबर 11 बाय पी एंड एल। ट्रांसफर बाय पी एंड एल ट्रांसफर। बरोबर है? डन। चल ये डिप्रिसिएशन इस साल का क्लोज हो गया क्या? क्लोज। टोटल लिख देना 15-15। चलो अब क्या आ गया? 1 जनवरी 2012 ढूंढो। जनवरी 12 में कुछ हुआ ना? एक क्वेश्चन बता। फरवरी 12 में कुछ हुआ ना? एक क्वेश्चन बता। मार्च 12 में, अप्रैल 12, मई 12, जून 12, जुलाई 12। हाँ जुलाई 12 में हुआ। क्या हुआ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अनदर मशीन परचेस किया है ना, 1,50,000 कॉस्टिंग 1,50,000 वॉज परचेस। चलो देखो तो ये 1 जुलाई 2012 टू बैंक 1,50,000, बरोबर है क्या? सर ये असेट अकाउंट को क्लोज करके ऐसा कैरी डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड किया है तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन। आ जाओ, एक मशीन ले लिया। दूसरे पे कहाँ गया इसका? बैंक में। चलो अगस्त 12 में कुछ हुआ, अगस्त 12, सितंबर 12, अक्टूबर 12, नवंबर 12, दिसंबर 12। दिसंबर 12 में डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब बोलो कितनी एसेट पे डिप्रिसिएशन है? 2 पहली एसेट पे पूरा, पहली एसेट पे पूरा, और दूसरी एसेट पे 6 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ना। 1 जुलाई को लिया तो जुलाई का भी आएगा पूरा।
सो दूसरी एसेट पे 6 महीने का 1,50,000 का 15% इंटू 6/2 6 महीने का वो आ जाएगा 11,250 दूसरी एसेट का। और पहली एसेट का पूरा 15 क्या, सो 2 डिप्रिसिएशन 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दोनों का आ गया। दूसरी एसेट पे 15% इंटू 6/12 दूसरी एसेट दूसरे साल में 6 महीना यूज किया है ना, इसके लिए दूसरी एसेट पे सिर्फ 6 महीने का है, राइट। दोनों की टोटल कर दिया मैंने 15,000 और इधर कितना आ रहा था 11,250, टोटल कितना आया 26,250। ये कौन से साल का डिप्रिसिएशन है, सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर में इतना नहीं रहेगा, थर्ड ईयर में थोड़ा ज़्यादा रहेगा शायद, दोनों सेट 12-12 महीने अगर यूज़ किया तो, अगर यूज़ किया होगा तो। यस और नो, ये सेकेंड ईयर का है। लिख दूं क्या फिर, हाँ बेटा बरोबर है। देखो प्रोविजन में एक्यूमुलेट होते जा रहा है, असेट अभी भी ग्रॉस वैल्यू पे ही दिख रही है बेचारी। उसके बाद आगे क्या हुआ है, जुलाई 12, अगस्त 12, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 हो गया। देन जनवरी 13 डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देता हूं साल के आखिरी में बाय P&L ट्रांसफर। आ जाओ जनवरी 13, फरवरी 13, मार्च 13। मार्च 13 को कुछ हुआ है क्या, मार्च 13 को कुछ हुआ है, मार्च नहीं रे, मार्च को तो कुछ नहीं हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, डायरेक्ट दिसंबर 13 में मशीन बेचा, दिसंबर 13 में मशीन बेचा, मतलब दिसंबर 13 तक का तो डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ना। चलो दिसंबर 13 तक का डिप्रिसिएशन ले लेता हूं पहले, ये मुन्ना ध्यान दे, साल के बीच में नहीं बेचा, आखिरी में बेचा तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो। सो 31 दिसंबर 13, बोलो D3 कैसे आएगा, मशीन 1 का पूरा 15,000 और मशीन 2 का पूरा कितना आएगा बेटा 22,500। सर 22,500 कैसे आए मशीन 2 का, अरे 1,50,000 इंटू 15%, 1,50,000 इंटू 15%, 22,500, राइट। आ जाओ, सो 15 प्लस 22,500 37,500, ये आ गया D3, टोटल D3, ठीक है, डन। लिखो बेटा कितना आ रहा है, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 37,500 P&L में ट्रांसफर कर दो। ये अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है और प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 37, सही है ना फिगर, ये चेक किया ना सभी ने, सिंपल है, दिमाग का काम ही नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल वर्क है, क्लरिकल वर्क, इरिटेट हो जाता है इंसान लिख लिख के, कोई लॉजिक है क्या इसमें बहुत ज्यादा, वही चीज बार 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 करना है हर साल। चलो आ जाओ, अब क्या हुआ 31 दिसंबर 13 को जो मशीन 1 जनवरी 11 को खरीदा था ना वो बेच दिया, पूरी मशीन बेच दिया क्या, हाँ पूरी, कितने में बेचा 50,000 में। ओ हो, अब आ गया असेट डिस्पोजल। कौन सी मशीन बेचा, ये 1 जनवरी 11 वाली मशीन बेचा, तो इसको ट्रांसफर करो ना, मशीन से निकालो, मशीन से निकालना है तो क्रेडिट करो, मशीन बढ़ाना है तो डेबिट करो। मशीन अकाउंट से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2013, कहाँ, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये 1 लाख रुपए की पूरी मशीन ट्रांसफर कर दी, बेचा कितने में 50 में। कौन सी मशीन बेचा, 1 लाख रुपए वाली। चलो निकालो, मशीन से कम करो और मशीन डिस्पोजल में बढ़ा दो, टू मशीन अकाउंट। किसी को कोई तकलीफ है इसमें, 31 दिसंबर 13, सिंपल है क्या, 31 दिसंबर 13 को
जो मशीन बेचा मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, कहां पे? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अब जो मशीन बेच रहे उसके पिछू पिछू उसका प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करेंगे ना। बोलो, उस मशीन पे इस दिन तक, उस मशीन पे इस दिन तक टोटल कितने का डिप्रिसिएशन है? ढूंढो तो। ये मशीन 1 का था, इसमें मशीन 1 का कितना था? दूसरे साल में 15,000, तो मशीन 1 का 15, इसमें मशीन 1 का था ना 15, और तीसरे में भी मशीन 1 का था 15। सो रिस्पेक्टिव डिप्रिसिएशन 15, 15, 15, 45 प्रोविजन से निकाल के कहां डालेंगे? असेट डिस्पोजल में, टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जो असेट को आपने असेट डिस्पोजल में डाला उसके पीछू पीछू उसका डिप्रिसिएशन भी असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करो। कितना है बेटा? 45। यकीन नहीं आता तो कैलकुलेट कर लो। 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 2013 कितना होता है? 11, 12, 13, कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल का कितना डिप्रिसिएशन आएगा उसका? 1.5 लाख का, 15%, 1 लाख का 15%, 15%, 15%, कितना हो गया? 15, 15, 15, 45,000। पूरे प्रॉपर 3 साल यूज किया, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। चेक कर लो। सर अगर 2.5 साल यूज किया रहता तो 2.5 साल का डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करते। सर 2.25 साल यूज किया रहता, 2.25 साल का ट्रांसफर करते। यस और नो? इन्होंने पूरा यूज किया 1 साल, तो पूरा ट्रांसफर कर दिया। असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय प्रोविजन, अब बोलो ये एसेट कितने में बेचा? 50,000 में बेच दिया। यस और नो? ध्यान देना सभी ने। असेट बेच दिया 50,000 में, फायदा हो गया क्या? हाँ, लॉस हुआ है, फायदा हुआ? अच्छा, 1 लाख की एसेट थी, 45,000 का टोटल डिप्रिसिएशन था, 55,000 रुपए एसेट में बिकने में चाहिए थे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, 50 में बेचा। चलो लिखो, बाय बैंक 50,000, बाय P&L और बाय लॉस, बाय P&L और बाय लॉस 5,000 टू असेट डिस्पोजल। खेल खत्म। और इसमें कितना बैलेंस है हमारे पास? इसका जो भी मशीन 2 का बचा था, मशीन 2 का कितना बचा है बताओ तो जरा। मशीन 2 का 11,250, और यहां पे कितना था? 22,500, 22 और 11 33,750 ना, 33,750। सॉरी, इधर ऊपर लिखना पड़ेगा। लिखो 31 दिसंबर 13 को बेचा है ना। हाँ, 33,750 बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो। बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, अच्छा प्रोविजन को क्लोज मत करना, वो चलते रहेगा अभी जब तक उसमें मशीन 2 है। देखो, असेट डिस्पोजल क्लोज, मशीन का बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना आ गया? 1 और ये 2.5, 2.5 में से 1 गया, बचा कितना? 1.5 लाख। ये कौन सी मशीन का है? मशीन 2 का। ये चलता रहेगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन, बरोबर है क्या? डिप्रिसिएशन तो हर साल क्लोज हो रहा है, डिप्रिसिएशन हर साल क्लोज, असेट डिस्पोजल भी क्लोज। क्या बचा अगेन? मशीन और प्रोविजन। कुछ था क्या रे इसमें? फालतू क्वेश्चन है एकदम। एक एक चीज सेंटेंस सेंटेंस पढ़ा, एंट्री सोची और पोस्टिंग किया। डन। चलो आगे। नेक्स्ट,
ये देखो, ये मशीन को हर साल भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको। ये मशीन देखो 1 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन, ये 1 लाख इधर आ गया। फिर अगला मशीन खरीदा, बैलेंस कितना आया 2.5 लाख, फिर से अगले साल ये मशीन का देखो आखिरी में कितना बैलेंस बचा 1.5 लाख। ये कौन सी मशीन का है, मशीन 2, कितना बैलेंस बचा आखिरी में 1.5 लाख। ठीक है, हर साल क्लोज करना है कर दो, नहीं क्लोज किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको आंसर टाइप करना है या स्कैन करके अपलोड भी करना बोला है तो भी चलेगा। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और ये आपका असेट डिस्पोजल, कितने का लॉस हुआ था देखो, बराबर है क्या। और जो हमने साइड में डिप्रिसिएशन लिखा था वो इनका वर्किंग नोट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, वो भी हमने देख लिया, उसका ट्रीटमेंट देख लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, ये आप ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन है, लिखना है बेटा लाइक 21। अच्छा, इसके अंदर में रिपेयर्स और रिन्यूअल्स हुआ है बीच में 3,000 का। बोलो बेटा, अब वो जो रिपेयर्स और रिन्यूअल्स है कब हुआ, ऑन 1 जनवरी 12, रिपेयर रिन्यूअल 3,000 वर कैरिड आउट। अब अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो असेट के वैल्यू में ऐड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो असेट के वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, बराबर है। देखा है हमने कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन 2 घंटे 2 बार, बेसिक में भी और अलग से भी, बराबर है क्या। सो ये इसका कुछ आएगा क्या 3,000 का इफेक्ट कहीं पे, नो। हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है, मशीनरी अकाउंट बोला है, तो मशीन अकाउंट में वो कहीं नहीं आएगा। हाँ, अगर वो 3,000 का रिपेयर रिन्यूअल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो वो मशीन के वैल्यू में कॉस्ट में ऐड हो जाता। ये भी आपने ट्राई करना है। 22 एक ही दिया मैंने अभी तक। हाँ 23, हाँ 23 जैसा हमने भी किया वैसे। इक्कीस 22 23 24, इससे घबराना मत। हाँ, इससे अच्छी अच्छी वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी सॉल्व की है। ये कौन सा क्वेश्चन है मालूम है क्या, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो प्रोविजन हमने मेंटेन किया था ना, 2 मशीन बनाई थी, 2 मशीन अलग अलग, सेम उस टाइप वाला क्वेश्चन है। अरे वर्किंग नोट बनाया था ना, एक मशीन 1 मशीन 2 और लिख रहे थे पूरी स्टोरी, बस ये वही है। अब आ जाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैंने कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए डिप्रिसिएशन के, 3, तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। सेम जो मैंने बताया उसी के जैसे क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं, बरोबर है। ट्राई करोगे बेटा, 3 क्वेश्चन के लिए उस हिसाब से जगह छोड़ देना, 2 2 2, यानी डबल साइड सिंगल पेज। अगर आप डबल साइड वाला पेज पूरा छोड़ रहे हो तो कितने पेज छोड़ने हैं, 3। और अगर आप सिंगल साइड को एक पेज काउंट करते हो, 1 2 3 4, तो ऐसे 6 बार काउंट कर लेना। पूरा डबल साइड है तो 3 पेज, सिंगल साइड काउंट कर रहे हो तो 6। 3 क्वेश्चन है ना। आ जाओ अब रेक्टिफिकेशन पे ध्यान देना अच्छे से बेटा। रेक्टिफिकेशन में कुछ चीजें देखते, आ जाओ। अरे ये तो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ बोल रहा है। टाटा कर्पूर गौरम। अच्छा, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, एनीबॉडी, अब तक जो भी हमने देखा उसके अंदर में। अच्छा, अब आज से सब लोग सीरियस हो जाओ। आज तक जो हुआ वो बोनस, आज से सब कुछ 0 से स्टार्ट हो रहा है, रेक्टिफिकेशन से, ठीक है। नोटबुक सभी के पास में है ना। मॉड्यूल के अंदर में नए वाले मॉड्यूल में यार इतना ही दिया है डिप्रिसिएशन का, नए वाले मॉड्यूल में डिप्रिसिएशन की और बाकी मेथड्स नहीं है। अगर एमसीक्यू के अंदर में ली होगी तो वो मैं करवाता हूँ, डोंट वरी, मुझे एक बार चेक करने दो। बट ये अपने इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट वाले मॉड्यूल है बेटा, ये देखो दिख रहा है क्या। तो और अगर एमसीक्यू के अंदर में मेथड दिखती है तो मैं वो आपसे करवा लूंगा,
ठीक है, चिंता मत करना, आपका पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में पूरा कवर रहेगा, डोंट वरी। देना चाहिए था इन्होंने बहुत सारी मेथड सारी, बट उसके ऊपर इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए, हमने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिस नहीं किया ना बीच का, सारी लाइन से लिए ना हमने। हाँ बेटा, ओके नेहा, आ जाओ। सो मैं बात कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन की, ध्यान देना सभी ने अच्छे से। अब देखो यहां पे अकाउंटिंग की गलतियां सुधारना है, मुन्ना सब लोग साथ में रहना। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग की गलतियां सुधार रहे हैं। एक सेकंड गाइस, हाँ, जो भी ये बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है ना, तो रेक्टिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। यहाँ डिप्रिसिएशन आपका खत्म हुआ, रेक्टिफिकेशन के लिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करके नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डिप्रिसिएशन में मिक्स हो जाएगा ना रेक्टिफिकेशन।